हेलो बच्चों, let's read the question. Question says when alpha and beta rays are subjected to magnetic field which is perpendicular to the direction of their motion with their same speed, the curvature of path of both the particles are A equal B more for alpha particles, C more for beta particles and D none. अब जैसा कि हम जानते हैं अगर रेडियस कम है तो कर्वेचर ज्यादा है, यानी रेडियस कम तो कर्वेचर ज्यादा, और रेडियस की वैल्यू हमें पता है इट इज इक्वल टू mv अपॉन qv. अब एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा है और स्पीड दोनों की सेम यानी v अपॉन बी दोनों के लिए सेम हो गया, और हमें मालूम है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू v अपॉन, ये होगा चार्ज, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज होगा इसके पास 2 टाइम्स ऑफ e इनटू v, तो हो जाएगा 2 mp अपॉन v, mp इंटू v अपॉन ई बी. और अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करेंगे तो बीटा पार्टिकल में आ जाएगा इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी अपॉन पी बी. तो क्लियरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल और ये मास बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब आर बी इज मच मच लेस देन आर अल्फा, यानी बीटा पार्टिकल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा. इसका मतलब हम बोल सकते हैं, सॉरी अल्फा पार्टिकल के लिए ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं बीटा पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है. इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.